जयधोला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 27। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसावुणं पणम्। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवदयं पयडीयदं मुवयेशं वोच्चामि पदेश संकमं निसंकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंजर भट्टारक तथा यतियुषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें प्रदेश संक्रमण को देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 202 पर आ गए। 202 प्रदेश संक्रमण में हमने देखा था, पहले तो जब हमने प्रकृति संक्रमण देखते थे, एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो जाती है, सजाती है, तो उसको कहेंगे प्रकृति संक्रमण। जब प्रकृति संक्रमण होता है तो कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, उसको कहेंगे प्रदेश संक्रमण। यानी प्रदेश संक्रमण में प्रकृति संक्रमण तो है ही है, उसके साथ उसमें परमाणु की संख्या पर वो उत्कृष्ट जघन्य आदि बातें वहाँ बताए। ये जो संक्रमण है वो कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, उसके अनुसार 5 नाम दिए। याद है 5 प्रकार के? हाँ, उद्वेलना संक्रमण, विद्या संक्रमण, हाँ, अधप्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। इस तरह से 5 अलग अलग भागार जो है उसके अनुसार 5 नाम है। प्रत्येक प्रकृतियों में कौन कौन से संक्रमण होते हैं वो भी हमने देखा था। उत्कृष्ट संक्रमण और जघन्य संक्रमण की भी बात हमने देखी थी। उत्कृष्ट में तो जहाँ गुणित कर्मांश रूप से घटित होता है और वहाँ भी संक्रमण होना चाहिए, केवल वहाँ अधिक परमाणु है ये बात नहीं चाहिए, वहाँ मैक्सिमम संक्रमित होने वाले परमाणु चाहिए। इस तरह से हमने हर एक प्रकृति पर देखा था। जघन्य संक्रमण की भी बात हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था मिथ्यात्व का जघन्य संक्रमण किसके होता है या कब होता है, उसकी बात हमने 194 से शुरू की थी। तो उसमें तो ये बात बताई थी 195वें पृष्ठ पर कि वहाँ अभी तो जघन्य चाहिए, तो पहले जघन्य करा है, उसने किया है, और बाद में जघन्य संक्रमण हो रहा है, तो अभी क्षपित कर्मांशिक जीव को लेना है। तो क्षपित कर्मांशिक जीव एकेंद्रियों में लंबा काल बिताया है और त्रस जितनी स्थिति जब बाकी है तभी वो बाहर निकला है, उसको कहा था कर्म स्थिति प्रमाण काल वगैरह बचता है। तो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म लेके वो त्रस में उत्पन्न हुआ। शीघ्र में सम्यक्त को प्राप्त किया, अनेक बार संयम 4 बार कषायम का उपशमना वगैरह बातें हो गई। उसके बाद 2 66 सागर काल तक सम्यक्त का पालन किया, फिर मिथ्यात्व में गया और पृथक्त्व सागर प्रमाण फिर सम्यक्त का पालन किया, और उसके बाद दर्शन होने की क्षपणा कर रहा है। तो अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रमण होता है, क्योंकि अपूर्व करण से तो गुण संक्रमण शुरू होता है, तो वहाँ संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अधिक है।
अधकरण परिणाम है, और वहाँ संक्रमण कौन सा है? विद्यात संक्रमण है। मिथ्यात्व का अधप्रवृत्त संक्रमण होता ही नहीं, ये ख्याल में रखना। बाकी सभी प्रकृतियों का होता है, मिथ्यात्व का नहीं होता। ना उद्वेलना है, ना अधप्रवृत्त है। तो ये बहुत बार संयम असंयम वगैरह गुण श्रेणी के द्वारा अधिक से अधिक द्रव्य फिर जाए, इसके लिए ये बातें हमने देखी थी। उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मिथ्यात्व की तो हमने विस्तार से चर्चा की थी। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? अभी जिस जीव की अभी हमने बात की थी, जो मिथ्यात्व का जघन्य करने वाला है, वो दर्शन मोहिनी की क्षपणा किए बिना उसके पहले ही मिथ्यात्व में गया और दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करता रहा। तो उसके उद्वेलना वाला अंतिम समय चाहिए, द्विचरम कांडक। तो इसलिए अंतिम कांडक छोड़ देना, उसके पहले वाला कांडक। तो द्विचरम कांडक के अंतिम समय में वहाँ उसका उद्वेलना संक्रमण है, वहाँ उसमें परमाणु की संख्या कम से कम पाई जाती है, जघन्य पाई जाती है। अंतिम कांडक को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ तो गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण पाया जाता है। उसके पश्चात हमने अनंतानुबंधी की बात देखी थी 200 पृष्ठ पर। ऐसा ही जीव लिया था कि एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्मों से आया है, बहुत बार संयम संयमासंयम वगैरह, 4 बार कषायों का उपशम। यहाँ इसलिए ये कषायों का उपशम आदि बातें दी है क्योंकि अन्य जो चारित्र मुनि उनके प्रदेश यानी परमाणु की संख्या कम से कम हो, इसलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी तो हम विसंयोजना करके बाद में फिर संयोजना करने वाले हैं, उसकी तो बात नष्ट ही होने वाली है। तो उसके पहले परमाणु अधिक थे या कम थे, उससे कुछ नहीं लेना देना था। फिर भी इतने बार संयमासंयम, संयम, 4 बार कषायों का उपशमना इसलिए किया है, अन्य जो प्रकृतियां हैं जो मिथ्यात्व में अभी अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित होगी, तो उनकी संख्या कम करने के लिए ये पहले की बाकी सब कंडीशंस होता है। ऐसा जो अभी ये सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, फिर मिथ्यात्व में गया, अंतर्मुक्त काल में फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब उसके बाद 2 छाछर सागर तक रहा सम्यक्त्व में, और जब विसंयोजना का आरंभ करने लगा तो वो विसंयोजना के समय जो 3 करण परिणाम मानता है, उसमें अधप्रवृत्त करण के अंतिम समय में अनंतानुबंधियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। ये भी बात हमने कल देखी। यहाँ कौन सा संक्रमण होगा? विद्या संक्रमण। क्योंकि विसंयोजना का काम करने वाले तो 4थे से 7वें गुण स्थान वाले हैं, और अधप्रवृत्त संक्रमण, अधप्रवृत्त संक्रमण के लिए कंडीशन क्या थी? बंध है जहाँ है, बंध की विच्छित्ति जब तक नहीं होती, यानी जहाँ होती है वहां तक उसका अधप्रवृत्त संक्रमण होगा। यानी अनंतानुबंधी का संक्रमण अन्य प्रकृति रूप से कहाँ कहाँ हो सकता है? पहले और दूसरे स्थान। ऊपर कुछ संक्रमण नहीं होता है, तो वो कौन सा वाला संक्रमण बताया वहाँ? विद्या संक्रमण। क्योंकि सत्ता में है, स्थिति कम अभी कंप्लीट होने को आई है, ऐसे जो निषेध है वो तो अन्य प्रकृति रूप होकर ही उदय में आएंगे, इसलिए वहाँ विद्या संक्रमण का। ये भी हमने बात देखी थी। अब जो 202 पृष्ठ पर अंतिम लाइन में जो नया सूत्र वहाँ शुरू होने वाला है, उसके बाद पहले हम प्राकृत में पढ़ेंगे। 58 कषायाणम जहन्नमो पदेश संक्रमो कस्य। 8 कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। एन्द्रिय कम्मेन जहन्नयेन तसेसु आगदो संजमा संजमम संजमम च बहुसो गदो चत्तारि वारे कसाय सामिक्ता तदो एन्द्रियेषु गते एन्द्रियेषु चाहिए
इंद्रिय मुंह हो गया। असंख्येज्यानि वस्सानि अच्छिदो जाव उपशामय समय प्रबद्धा निगलन्ति। उपशामक के समय प्रबद्ध का निर्जरित करने का जो काल है, इतना काल उसने एकेंद्रिय में बिताया। तदो तसेसु आगदो संयमम सौवलहुम लब्धो पुणो कसाय खवणाय उवठिदो तस्य अधापवत्त कर्णस्य चरिम समये अट्ठन्नम कसायानम जहन्नमोपदेश संकम। अभी आप पढ़ेंगे इसको हिंदी में। जो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ त्रसों में आया, संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त किया तथा 4 बार कषायों का उपशम करके अनंतर एकेंद्रियों में गया, वहाँ उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों के गलने में लगने वाले असंख्यात वर्ष काल तक रहा, जो पल्ले के असंख्यात भाग है। अनंतर त्रसों में आकर और अतिशीघ्र संयम को प्राप्त कर पुनः कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। उसके अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में 8 कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। उपशामक संबंधी समय प्रबंध को गलाने के लिए, उपशामक संबंधी समय प्रबंधी के लिए, क्योंकि पहले वाले भी कथा में तो है कि वो नष्ट हो गए। उपशामक संबंधी यानी वहाँ जो बचे थे उसकी बात है ना। वहाँ पे जो समय प्रबद्ध थे, वहाँ बंध तो नहीं हो रहा था, परंतु वहाँ पर कुछ विद्यमान था थी नहीं उसके। अभी वहाँ जितने उसकी सत्ता थी उसको गला के अभी एकेंद्रिय में जाकर पूर्व अवस्था की सारे निषेध गला दिए उसने। अब क्या बचेगा? अभी जो नया बंधेगा वो बचेगा। उपशामक संबंधी क्यों कहा? क्योंकि वो जब तक वो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है तब तक उसने गुण श्रेणियां बनाई थी। चढ़ते और उतरते समय भी गुण श्रेणी बनी थी। अब वहाँ जो गुण श्रेणी बनी है तो जो अंतर्मूर्त की होती है तो वो खिरने के लिए अंतर्मूर्त लगेगा। उसके पहले मिथ्यात्व में गया, आयु का बंध किया, एकेंद्रिय में गया, तो गुण श्रेणी रूप से जो रचना हुई थी वो गल जाएगी वहाँ पर। इसलिए उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों के गलने में, ये समय प्रबद्ध है नहीं, जो खिरने वाले समय प्रबद्ध समय बंध तो नहीं है वहाँ पर 8 कषायों का। वहाँ जो गुण श्रेणी बनाई थी वो यहाँ आके खिर गई, वो भी लेना है। और जब उपशम श्रेणी चढ़ते समय जितना कुछ सत्ता में था वो भी लेना है, क्योंकि वो गलने के लिए तो अंतर्मूर्त काल ही लगेगा। पर यहाँ पे तो अंतर्मूर्त नहीं, वो तो गल ही गया है। असंख्यात वर्ष का काल करता है। परंतु वहाँ जो कोई रचना हुई है उसकी, वो सबके सब गलने के लिए असंख्यात वर्ष लगेंगे। यानी त्रस के योग्य जितना कुछ उसने बंद किया था, क्योंकि एकेंद्रिय में से त्रस में गया था, तो वहाँ संयम धारण करने के पहले उन्होंने जो कुछ बंद किया था वहाँ पर, वो तो सत्ता में तो थे परमाणु, उसकी बात है। तो कभी यहाँ इसी को समझाएंगे। यहाँ पर एकेंद्रिय संबंधी जघन्य कर्म के साथ त्रसों में आने के कारण का पहले के समान कथन करना चाहिए। इस प्रकार अनेक बार सम्यक्त्व से युक्त संयम आदि रूप परिणामों के द्वारा गुण श्रेणी निर्जरा करके पुनः 4 बार कषायों की उपशामना करने में व्यापृत हुआ। यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा के बहुत्व रूप और गुण संक्रम के द्वारा बहुत द्रव्य के अपनयन रूप कारण को जानना चाहिए। यानी यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा के कारण बहुत से तो परमाणु खिर जाते हैं और गुण संक्रमण के द्वारा अन्य कषाय रूप हो जाते हैं। कैसे अन्य कषाय रूप हो गए? अपने उसमें बात करना नहीं, क्या कहते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है? जो वहाँ जितना द्रव्य था उसमें से गुण श्रेणी और गुण संक्रम जो होने वाला है वो तो बाद में होगा।
जो करण परिणामों के द्वारा होगा उसका। परंतु पूर्व संयम अवस्था में जितना गुण श्रेणी रूप से उसने छिपाया है उसको तो निकाल देना, परमाणु उतने कम कर देना है। उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा तभी क्या हुआ था, 8 कषायों के परमाणु संकलन रूप हो जाएंगे, जो बंधने वाले में संक्रमित होने वाले वहां पर भी। इस प्रकार यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा बहुत द्रव्य का गालन करके, यानी बहुत सा द्रव्य फिर गया है, फिर भी मिथ्यात्व में गिरकर एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ। यानी इतनी बार संयम, संयमा संयम, उपशम श्रेणी, ये सारी बातें क्यों कही है? क्योंकि वहाँ गुण श्रेणी के द्वारा बहुत सारा द्रव्य फिर गया, प्लस गुण संक्रमण भी है। हाँ, गुण संक्रमण भी जो उपशम श्रेणी में था तब गुण संक्रमण भी हुआ था। इसके पश्चात भी मिथ्यात्व में गिरकर एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए अनंतर एकेंद्रियों में गया, यह वचन कहा है। ये वचन हुआ, वचन कहा है। और यह वचन निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण अल्पतर काल तक वहां रहकर स्थिति कांडक घात के वश से जब एकेंद्रिय में जाता है तो नई जो स्थिति बनती है सागर या उससे कम बनती है, और पूर्व की स्थिति जो सत्ता में है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां स्थिति कांडक घात होते रहते हैं। तो स्थिति कांडक घात के वश से उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों की गलने रूप सफलता देखी जाती है। यानी जितने सत्ता में था कर्म, तो कितना था, 1.5 गुणा गुणित समय हाँ, परंतु अंतकोड़ा कोड़ी प्रमाण था अभी एक सागर, उससे स्थिति तो कम नहीं होती थी। उपशम श्रेणी में स्थिति तो उससे कम नहीं हो जाएगी, नहीं, उपशम ना होगी उसकी। तो ये जो अंतकोड़ा कोड़ी प्रमाण है वो एक सागर प्रमाण या उससे थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, नीचे के निषेकों में जितना दिया जाएगा वो सब फिर जाएंगे, यानी एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म हो जाएगा। इसलिए इस बात के कथन करने के लिए असंख्यात वर्ष तक रहा इत्यादि वचन कहा है। यदि कहा जाए वहां पर होने वाले बहुत बंध के आश्रय से प्रकृत अर्थ विघटित हो जाता है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर बंध की अपेक्षा बहुत निर्जरा उपलब्ध होती है। संगी पंचेंद्रिय में देखते हम, जहाँ बंध हो रहा है, जितना खिर रहा है उतना बंध भी तो हो रहा है। यही प्रश्न यहाँ पूछते स्वयं आचार्य कि वहाँ बंध के कारण नया बंध भी हो रहे हैं ना, वहाँ 8 कषाय बंध रहे हैं, और पूर्व में जो उपशामक के जो कोई वहाँ अंतकोड़ा कोड़ी प्रमाण है उसमें से एक एक समय प्रबद्ध फिर रहा है, तो जितना बंध है उतना ही फिर रहा है, तो आप अधिक व्यय हुआ ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं बंध की अपेक्षा बहुत निर्जरा उपलब्धि होती है, यानी बंध से निर्जरा बहुत ज्यादा है। इस प्रकार उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों को गलाकर अनंतर त्रसों में आया। ये अभी समझ में आई, उपशामक संबंधी समय प्रबद्ध, और अतिशीघ्र संयम को प्राप्त हुआ। पुनः कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अभी मैं त्रस में आया, दशम की क्षपणा की, वो सब समझ लेना, क्योंकि कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है। उसके पहले जो कोई आवश्यक बातें वो सब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर 8 वर्ष के बाद सम्यक और संयम को युगपत प्राप्त होकर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक गुण श्रेणी निर्जरा का पालन किया। इसमें भी अधिक से अधिक द्रव्य खिर जाएगा। पश्चात सिद्ध होने के लिए अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर पूरी तैयारी के साथ कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। इस प्रकार अवस्थित हुए उसके अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, अभी यहाँ कौन सा संक्रमण है उसका?
विद्या संक्रम के द्वारा, क्योंकि भी अध प्रवृत्त में गुण संक्रमण तो है ही नहीं है, सर्व संक्रमण की भी तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पर। अब रहे दो संक्रमण इसके, विद्यात और अध प्रवृत्त। तो अध प्रवृत्त संक्रमण कब तक होगा? 8 दशांश का बंद है तभी तक। हाँ, कहाँ तक? छठे 5वें गुणस्थान तक। अकेले 5वें? ये 8 कसाई की बात है ना। हाँ, तो 8 में 2-2 भाग करो ना। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, चौथे और 5वें। अप्रत्याख्यानावरण तो चौथे तक होगा उसका, और इसके 5वें तक। बाद में विद्या संक्रमण होगा। तो विद्या संक्रम के द्वारा 8 कषाण का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, ऐसा यहाँ स्वामित्व का संबंध करना चाहिए। यहाँ पर उपसंहार की प्ररूपणा सुगम है। इस प्रकार इस स्वामित्व का उपसंहार करके इसके स्वामित्व के सदृश कथन करने वाले अरति और शोक की मुख्यता करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। एवं अरई सोगाणम, यहाँ वो चूर्णी सूत्र का चिन्ह है ना, कोई जैसा, वो नहीं बनाया। इसी प्रकार अरति और शोक का चाहिए, शोका हो ना, शोक का बीच में एक क डालो। जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए, यानी स्वामित्व में सदृश कथन ऐसा ही होगा उसका। ये भी अध प्रवृत्तकरण के जब ये 8 कक्षाओं के विचार जब इसकी क्षपणा होती है तभी उसका मिनिमम द्रव्य हो जाएगा। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, यह है ऊपर गया है और बराबर करना, फुल स्टॉप भी देना। आगे का सूत्र, हस्य रई भयदुगुंछाणम पी एवं चेव नवरी अपूर्वकरण सावलीय पविठस्य। हास्य रति भय और जुगुप्सा का भी जघन्य स्वामित्व इसी प्रकार जानना चाहिए। ये जो आगे जो हमने देखा अध प्रवृत्तकरण, वो साथी से अप्रमत्त कोई होगा ना, अध प्रवृत्तकरण। हाँ, साथी से अप्रमत्त में होता है। उसमें जो कुछ विशेषता है वो यहाँ बता रहे हैं। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा का भी जघन्य स्वामित्व इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन कर्मों का जघन्य स्वामित्व जिसे अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए एक आवली हुआ है उसके होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा का इसी प्रकार क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर क्षपणा के लिए उद्यत हुए जीव के जघन्य स्वामित्व होता है। विशेषता इतनी है कि अधःकरण को बिताकर अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम आवली के अंतिम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा यह स्वामित्व करना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपूर्व करण के अंतिम समय में इन कर्मों का जघन्य स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि अपूर्व गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा निर्जीर्ण होकर शेष बचे अनंत कर्म परमाणुओं की अत्यंत जघन्य रूप से उपपत्ति बन जाती है। सो ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं। कोई कहेगा कि एक आवली के अंतिम समय में जब अपूर्वकरण गुणस्थान में प्रवेश कर चुका है तो आवली के अंतिम समय में इसका जघन्य होता है स्वामित्व। कोई ऐसा कह सकता है कि अपूर्वकरण का सभी पूरा समय बिताने दो, गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा और कम हो जाएगा और बाद में उसका जघन्य संक्रम कहो, तो कहते ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ होने वाली गुणश्रेणी निर्जरा की अपेक्षा
प्रत्येक समय में नहीं बंधने वाली अरति और शोक आदि प्रकृतियों में से गुण संक्रम के द्वारा प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा होने से वैसा करना अशक्य है। क्या कहना चाहते, समझ में आती बात? इसका जब अपूर्व करण में आया है अरति और शोक तब अभी अरति और ये चार का बंध है, अरति और शोक का बंध है। अपूर्व करण के अंत समय तक ये चार का बंध है। उसके 7वें भाग में बंध की विच्छित्ति होती है, तो इसका बंध है। तो अरति और शोक जो नहीं बंध रहे हैं उनका संक्रमण इस रूप हो रहा है, यानी इसके प्रदेश बढ़ेंगे। और ये बात बताना चाहते, समझ में आई बात? यहाँ क्या लिखा? अपूर्व करण में यदि हम कहेंगे कि इसकी गुण श्रेणी निर्जरा होती है तो पहले गुण श्रेणी निर्जरा कराओ और बाद में इसका जघन्य कहो, तो अकेली गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही है। अरति और शोक जो नहीं बंध रहे हैं उसका इसमें गुण संक्रमण भी हो रहा है, क्योंकि अरति शोक तो छठे तक ही बंधे थे, बाद में तो इसमें उसका संक्रमण तो चल ही रहा है, बंधने वालों में संक्रमण होता है। इसलिए वो बात यहाँ घटित नहीं होती। यहाँ लिखा ना, अरति और जो बंधने वाले जो है कौन से, ये हास्य रति आदि बंधने वाले, अरति और शोक ये नहीं बंधने वाले हैं, वो संक्रमण। तो और यहाँ 8वां गुण स्थान अपूर्व करण परिणाम है, तो यहाँ गुण श्रेणी तो है ही है, अधिक हो रही है, पहले भी थी अभी अधिक हो रही है, और गुण संक्रमण हो रहा है। किसका? अरति और शोक का इस पे संक्रमण हास्य आदि में। तो ये कहते हैं कि यहाँ जो गुण श्रेणी से जितनी निर्जरा होगी उससे गुण संक्रमण के द्वारा हास्य में आने वाला द्रव्य ज्यादा है, इसलिए गुण संक्रमण के बाद इसके प्रदेश कम होते ये नहीं हो सकता, क्योंकि गुण संक्रमण के द्वारा इसमें आ भी रहे, तो व्यय से आय ज्यादा होने से अपूर्वकरण के एक आवली में ले लिया इसको। ये एक आवली में गुण श्रेणी निर्जरा होगी कि सादी निर्जरा ही होगी? एक आवली काल तक जो गुण श्रेणी रूप उसने रचना की वो तो अपूर्वकरण के पहले समय से हुई। हाँ। तो एक आवली के अंतिम समय में जो लिया वहाँ पे गुण श्रेणी रूप निर्जरा नहीं हो रही है, जो सादी निर्जरा हो रही थी वो ही हो रही है ना? ऐसा क्यों कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि जो गुण श्रेणी की रचना होती है वो तो आवली के ऊपर होती है। एक आवली के जो निषेक पड़े उसके ऊपर गुण श्रेणी रूप रचना होती है। बरोबर, उदयावली के ऊपर होती है। हाँ, उदयावली के ऊपर। तो एक आवली में जो उदयावली का लास्ट समय में वो ही लिया ना निषेक, वहाँ संक्रमण कहाँ है उसका? ये अरति का नहीं होगा, अरति का इसमें नहीं होगा, तब तक बाद में होगा। यही होगा ना श्रेणी की बात चल रही है ना, 8वां गुणस्थान, ये 8वें गुणस्थान की बात चल रही है। अब क्रोध की बात चल रही है। सो एक आवली के पश्चात जो प्रथम निषेक है उसके बारे में बात हो रही है, संक्रमण की। यहाँ क्या लिखा है देखो फिर, जगन्य संक्रमण किसके होता है? विशेषता इतनी है कि अधःकरण को बिताकर अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम आवली के अंतिम समय में, प्रथम आवली के अंतिम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा यह स्वामित्व करना चाहिए। आवली में जो निषेक है उसका तो संक्रमण नहीं हो रहा है। वो उसके आवली के निषेकों का संक्रमण कहाँ बता रहे हैं, कब हो रहा है उसको बता रहे हैं, समय बता रहे हैं कब हो रहा है। फिर पढ़ो, अधःकरण को बिताकर, कहाँ बिताया? सातिशय अप्रमत्त में, अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुआ जीव वो एक आवली के अंतिम समय में अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा यह स्वामित्व करना चाहिए। कौन सा संक्रमण चल रहा है यहाँ पर? विद्या संक्रमण। 8वें गुणस्थान में विद्या प्रवृत्त होगा, अधःप्रवृत्त होगा, अधःप्रवृत्त संक्रमण होता है, उसी को लिया यहाँ। इसके बाद
गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है, तो गुण श्रेणी रूप से जो निषेक बनेंगे वो आवली के ऊपर बनेंगे। हाँ। तो वहाँ गुण श्रेणी भी होगी, हाँ। और गुण संक्रमण भी होगा वहाँ पर, तो वहाँ उसका जघन्यपना नहीं बने। ये बात बताना चाहिए। यानी पहले समय से भले उसकी रचना हुई, फिर भी उदयावली के ऊपर होती है, और जब वो निषेक नीचे आएंगे, अभी उसमें गुणश्रेणी रूप से रचना हुई, अब जो रचना हुई है उसका अभी तो पर प्रकृति रूप संक्रमण होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पर वो भी देखना चाहिए। हमें संक्रमण की बात चल रही, अभी इसका बंध है तो इसका अधप्रवृत्त संक्रमण भी है। ये नौ कषाय है तो कषाय में भी संक्रमित इसका संक्रमण कभी होगा? जब इस अतिशय अप्रमद का लास्ट समय है, उसी समय उसको लेना है, संक्रमित होगा। क्योंकि आवली करण को बिताकर अपूर्वकरण में प्रविष्ट होने के एक आवली के अंतिम समय, इतने स्पष्ट बताया ना। हाँ। पहले जाना ही नहीं उसको, तब उसका जघन्य में जघन्य संक्रमण हो रहा है। उसका संक्रमण पहले भी चल रहा था, जघन्य में जघन्य कब है तो यहाँ। हाँ, यहाँ पर अदा प्रवर्तन बोल रहे हैं आप, पूजा तो नहीं हो गए। गुण संक्रमण इसके बाद होने वाला है, अभी तक यहाँ अधप्रवृत्त संक्रमण हो रहा है। हमने क्या देखा था, जब तक बंद है तब तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। उसके लिए क्या लिया था, रति और शोक के लिए। वो तो विद्या संक्रमण, क्योंकि उसका बंध रुक गया था छठे में, तो उसका तो विद्या संक्रमण था, और इसका अधप्रवृत्त संक्रमण है, क्योंकि 8वें के अंत समय तक बंध है, तो जहां तक बंध होता है वहां अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। कितना संक्रमित होता है उससे मतलब है। अभी ये क्रोध की बात, कोह संजनन से जहन्नव पदेश संकमो कस। क्रोध संज्वलन का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। उवसामयस्य चरिम समय पबद्धो जाधे उवसामिज्यमाणो उवसंतो ताधे तस्य कोह संजनस्य जहन्नव पदेश संकमो। उपशामक के अंतिम समयवर्ती समय प्रबद्ध, जब उपशम को प्राप्त होता हुआ उपशांत होता है, यानी अंतिम समय प्रभु, उस उपशामक के अंतिम समयवर्ती, यानी अभी उसका एक समय प्रबद्ध, वो सारा उपशमित हो जाएगा, उसकी बात चल रही है। तब क्रोध संज्वलन का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। इसी को बता रहे अभी। अन्यतर क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुए जीव के जब क्रोध संज्वलन का अंतिम समयवर्ती जघन्य नवक बंधावली के बाद प्रथम समय से लेकर संक्रमणावली के भीतर क्रम से उपशम को प्राप्त होता हुआ उपशांत होता है। क्या क्या कह रहे हैं? पहले पूर्व अवस्था में जो बंधे थे वो तो सारे उपशमित हो गए हैं। अब जो नया बंध है वो तो आवली काल के पहले उपशम शुरू नहीं होता है, तो बंधने के आवली के पश्चात उसका उपशम शुरू हुआ, तो उपशम एक समय में जितना बंधा है सबका तो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी एक आवली लगी। तो बंधावली के बाद एक आवली काल में पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली ऐसे उपशमित होती है, तो उपशमित होती है तो वहीं पर ले लेते हैं। उपशम को प्राप्त होता हुआ उपशांत होता है, तब उसका जघन्य स्वामित्व ये बता रहे हैं। इसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन, यानी वहां तो उपशमित तो हो ही रहा है, और वहां कुछ संक्रमण भी होता है ना, अनुपूर्वी संक्रमण भी चल रहा है, तो उसका जो संक्रमण है वो मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि बाकी तो सारे प्रदेश उपशमित हो गए। अभी अंतिम समय है उपशम होने वाला,
तो उसमें से कुछ प्रदेश संक्रमित भी हो रहे हैं बंधने वालों में, क्योंकि वहाँ मान माया लोक का बंध है और उस रूप संक्रमण भी कुछ होगा और बाकी सारे उपशमित हो जाएंगे। उस जीव की बात है। ऊपर एवं मान माया संज्वलन पुरुष वेदानम, इसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। लोग को यहाँ पर नहीं ले सकते, लोग किस में जाएगा? वो अनुपूर्वी संक्रमण है उसका, तो उसको तो पहले अवस्था में बताने अतःप्रवृत्त के अंतिम ये जब समय तक अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ उसके पहले वाली बात उसको उठाएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। जिस प्रकार उपशामक के अंतिम समयवर्ती नवक बंध के संक्रमण के अंतिम समय में क्रोध संज्वलन का जघन्य स्वामित्व दिया है, उसी प्रकार इन कर्मों का भी जघन्य स्वामित्व करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है, परंतु उसका अपना अपना लेना। अपना ये मान का जो अंतिम जो नवक बंध है उसका अंतिम समय संक्रमण का लेना, माया का उसका अपना और पुरुष वेद का उसका अपना। लोह संज्वलन से जघन्योपदेश संक्रमोपस्स, लोह संज्वलन का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? क्षपित कर्मवशिक और गुणित कर्मवशिक आदि रूप विशेषता की अपेक्षा करने वाला यह पृच्छा सूत्र है। यानी प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, क्षपित कर्मवशिक वाले को होगा या गुणित कर्मवशिक वाले को होगा, इसलिए प्रश्न पूछा। अब उसका उत्तर देखेंगे। ऐन्द्रिय कम्मेन जघन्येन तसेषु आगदो संजमा संजमम संजमम च बहुसो लद्धून कसायसु किंपि नो वसामेदि। उपशमित नहीं किया है। उपशमित किया तो लोक में और परमाणु आते रहेंगे, तो कषाय की उपशमना नहीं की है यहाँ पर। दीहम संजमद्धम अनुपालिदून खवनाय अभ्युत्थितो तस्य अपूर्वकरणस्य आवलीय पवित्रस्य लोह संजलनस्य जहन्नमोपदेश संक्रमण। जो एकेंद्रिय संबंधी, इसमें गैप चाहिए थोड़ा, जो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ त्रसों में आकर तथा संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त कर कषायों का एक बार भी उपशम नहीं करता है, मात्र दीर्घ काल तक संयम का पालन कर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है। उद्य बराबर करना, उद्यम हुआ है, उद्यत हुआ है। हाँ, पालन कर, पालम कर हुआ, पालन कर। उसके अपूर्वकरण में प्रविष्ट होने के आवली के अंतिम समय में लोभ संज्वलन का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। यहाँ पर एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ रसों में आने का और अनेक बार संयम आदि प्राप्त करने का कारण पहले अनेक बार कह ही आए हैं। तत्काल एक बार भी कषायों का उपशम नहीं करता है, यह जो सूत्र वचन कहा है, सो इसके कारण का निर्देश करते हैं। यदि चारित्र मोह के उपशामक संबंधी गुण श्रेणी निर्जरा के पालन करने के लिए यह जीव श्रेणी पर आरोहण करता है, तो वहीं पर नहीं बंधने वाली प्रकृतियों में से गुण संक्रम के द्वारा संक्रमित होने वाला द्रव्य गुण श्रेणी निर्जरा की अपेक्षा प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा होता है, और ऐसा होने पर लोभ संज्वलन का वहां पर उपचय ही होगा। उपचय ने संचय ही होगा। इस कारण से वह कषायों का एक बार भी उपशम नहीं करता है, ऐसा कहा है। इसलिए गुण श्रेणी निर्जराओं का यथोक्त क्रम से पालन कर पुनः सिद्ध होने के लिए अंतर्मूर्त शेष रहने पर जो कषायों की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ,
उसके अधः प्रवृत्त करण को बिताकर अपूर्व करण में एक आवली काल प्रविष्ट होने पर उसके अंतिम समय में अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा लोभ संज्वलन का जघन्य स्वामित्व होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। यानी वहां तक उसका अधः प्रवृत्त संक्रमण ही चल रहा है, अभी बंद रहा है ना। नौनय हुआ है, नौनसय वेदस्य जहन्नवोपदेश संक्रमो कस्य। नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। ऐन्द्रिय कम्मेन जहन्नयेन तसेषु आगदो ती पलिदोवमेषु ओवन्नो ती पलिदोवमे अंतो मुहूर्ते शेषे सम्मत्तम उपायिदम तदोपाये सम्मत्तेन अपरिवदिदेन सागरोवम छावठ्यम अनुपालिदेन संयमं च बहुसो लब्धो चत्तारि वारे कसायो सामिदा तदो सम्मामिच्छत्तं गन्तुन पुनः अंतमुत्तेन सम्मत्तं घेत्तुन सागरोवम छावठ्यम अनुपालिदून मनुष्य भवगहने सौवचिरं संयमं अनुपालिदून खवनाय उवट्ठिदो तस्य अधापवत्तकरणस्य चरिम समये नौंसय वेदस्य जहन्नवोपदेश संगमम्। क्या कहते देखो, जो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ रसों में आया। यहाँ हमें जघन्य चाहिए, उत्कृष्ट के लिए हम ईशान स्वर्ग में बेचते थे। अब रसों में आया, वहां 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न हुआ। तो इसको कहीं जिस विधि से जाना है, क्योंकि एकेंद्रिय में से तो भोगभूमि में जाएगा, पंचेंद्रिय में आके जाएगा। 3 पल्ले में अंतर्मूर्त शेष रहने पर सम्यक्त को उत्पन्न हुआ किया। तो इसको 3 पल्ले तक वहां रखने का क्या फायदा हुआ? हाँ मंजू बहन, और अंत में जाके सम्यक्त तो क्यों उत्पन्न कराया? हाँ बहुत अच्छा। भोगभूमि में नपुंसक वेद का बंधन नहीं होता, पुरुष वेद और स्त्री वेद का ही बंधन होगा, और हमें नपुंसक वेद का जघन्य करना है। तो 3 पल्ले तक तो बांधा नहीं है, सम्यक्त तो, और बाद में सम्यक्त तो प्राप्त किया तो अकेला पुरुष वेद ही बांधेगा। अनंतर वहां से लेकर सम्यक्त से च्युत न होकर तथा 66 सागर काल तक उसका पालन करते हुए, अभी सम्यक्त से च्युत नहीं हुआ है तो जाएगा सौधर्म ईशान में, तो यथा योग्य वो फिर देव के बाद मनुष्य का, फिर देव का, फिर मनुष्य का, इसे 66 सागर तक पालन किया। जिसने संयमासंयम और संयम को अनेक बार प्राप्त किया, ये 66 सागर में बहुत बार उसने संयमासंयम और संयम को भी प्राप्त किया, और 4 बार कषाम का उपशम किया। अनंतर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर पुनः अंतर्मूर्त में सम्यक्त को ग्रहण कर और 66 सागर काल तक उसका पालन कर अंत में मनुष्य भव को प्राप्त कर चिरकाल तक संयम का पालन करते हैं, यानी लंबे काल तक, दीर्घ काल तक। जो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ उसके अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अब इसका अर्थ करेंगे। इस सूत्र के अर्थ का, और यह दिख रहा है, अर्थ का कथन प्रदेश विभक्ति के स्वामित्व सूत्र के अनुसार करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 2 66 सागर के अंत में मिथ्यात्व में जाकर स्वोदय से मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के वहां पर स्वामित्व दिया है, अन्यथा जघन्य प्रदेश स्वामित्व नहीं बन सकता। जघन्य प्रदेश स्वामित्व के लिए स्वोदय से चढ़ना चाहिए। बाद में स्वोदय से उत्पन्न हुआ है और स्वोदय से ही श्रेणी चढ़ेगा।
किंतु यहाँ पर मिथ्यात्व में नहीं जाकर पुरुष वेद के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले जीव के वहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है वो बता रहे। वहाँ जघन्य प्रदेश की बात, यानी प्रदेश विभक्ति में कब वो मिनिमम पॉसिबल पाया जाता है उसकी बात है, और यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल संक्रमण की बात है। किंतु यहाँ पर मिथ्यात्व में नहीं जाकर पुरुष वेद के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले जीव के अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य स्वामित्व दिया है। यह अंतिम समय लिया। ये आरती और शोक पे हमने जैसे अधप्रवृत्तकरण के पश्चात अपूर्वकरण में एक कावली के अंतिम समय में लिया, हाँ। ऐसे यहाँ पे नहीं ले सकते। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पे भी सेम था प्रोसेस। अरति आरती और शोक शोक का बंद तो छठे गुण स्थान तक है। देखो, अरति आप हास्य की बात कर रहे हैं, अरति शोक के लिए क्या लिखा है? अधः प्रवृत्त के अंतिम नहीं, 8 समय कषायों के समान देखा था हमने। तो 8 कषाय में क्या लिखा था? अधः प्रवृत्त के अंतिम समय में विद्यात संक्रमण के द्वारा। अच्छा, हास्य रति के लिए एक कावली, और हास्य रीति के लिए वो अपूर्वकरण में एक कावली के पश्चात किया। अब यहाँ किसकी बात चल रही है? नपुंसक व्यक्ति अधः प्रवृत्त के अंत में। तो यहाँ पर भी अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य स्वामित्व है। इस प्रकार दोनों में इतना विशेष जान लेना चाहिए। अब आगे। एवं चैव इत्थि वेदस्य वि नवरी ती पलिदोवमीयेषु न अच्छिदाउवो, क्योंकि 3 पल्ले में तो स्त्रीवेद का भी बंद होता है ना, वहाँ तो मैक्सिमम होगा पल्ले के असंख्याति भाग काल का। देखो, इसी प्रकार स्त्रीवेद का भी जघन्य संक्रम स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, यह 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न हुआ नहीं होता है, यानी वहाँ नहीं उत्पन्न करना इसको। इस सूत्र का अर्थ सुगम है, क्योंकि वहाँ स्त्रीवेद का बंध है, और स्त्रीवेद और पुरुष वेद के बंध में तो उसका ही बंध काल अधिक है स्त्रीवेद का, इसलिए उसका तो संचय बहुत होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर इसको उत्पन्न नहीं करा। तो यहाँ पे जघन्य वाला जो त्रस में आएगा और सभ्यत्व प्राप्त करके देव में चला जाएगा। हाँ, वो बाकी सब कंडीशन लगानी, 3 पल्ले वाली की नहीं लगानी। वो बहुत बार संयम संयम वगैरह वो सब इसमें ले लेगा। अब आगे इससे सूचित होने वाले समस्त जघन्य स्वामित्व का व्याख्यान करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा अलग अलग, वही उच्चारणाचार्य इकट्ठा फिर बताएंगे। स्वामित्व स्वा हुआ, स्वा करें। जघन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ मूल ग्रंथ से सिद्ध है, यानी वो फिर यहाँ रिपीट नहीं किया। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके नारकियों में मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मोषिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। विपरीत जाकर यानी अभी क्षपित कर्मोषिक के बदले अभी वो नरक में उत्पन्न हुआ है, तो अभी उल्टा जा रहा है वो। पुनः अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके और वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन कर अंतिम समय अनंतर समय में मिथ्यात्व को ग्रहण करेगा की बात है। उसके जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। क्या क्या पहले क्षपित कर्मोचिक था, कम से कम यानी नारकियों के लिए बात होगी, तो वो दीर्घ आयु वाले नरक में उत्पन्न हुआ। बात किसकी चल रही है? स्त्रीवेद के स्वामित्व की बात। नहीं, मिथ्यात्व के स्वामित्व।
सॉरी, मिथ्यात्व का नारकियों में देख रहे हैं, हाँ आदेश में हम देख रहे हैं। हाँ नारकियों में मिथ्यात्व की बात चल रही है। हाँ तो वो दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, वहां सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, यानी वहां पर भी मिथ्यात्व का द्रव्य अधिक संक्रमित हुआ। अनंतानुबंधी की विसंयोजना की और वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन कर अनंतर समय में मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व को ग्रहण करेगा की बात है, यानी अभी समय दृष्टि है, उसकी बात चल रही है। अंतिम समय उसके जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने पर तो प्रदेश संक्रम ही नहीं रुक है जाएगा। मिथ्यात्व का, सम्यक दृष्टि तब तक है, इसलिए यहाँ पर ले लिया। इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेद के जघन्य प्रदेश संक्रम का स्वामित्व जानना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? नारकियों में बात चल रही है। जो अन्यतर क्षपित कर्मौशिक जीव विपरीत जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ तथा दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करके उसके अंतिम समय में द्विचरम स्थिति कांडक का संक्रम करता है, उसके उक्त प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, यानी उद्वेलना वाला अंतिम समय है, उसके बाद गुण संक्रमण होगा। अनंतानुबंधी का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मौशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पुनः अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना भी दिख रहे हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गया तथा फिर भी अतिशीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त कर वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन करते हुए जीवन के थोड़ा शेष रहने पर जब मिथ्यात्व के अभिमुख होता है तब उसके सम्यक्त्व के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। सम्यक प्रकृति की बात है। देखो क्या क्या लिया इसको, क्षपित कर्मौशिक वाला जीव है। नहीं, ये तो अनंतानुबंधी की बात है। अनंतानुबंधी का, हाँ सॉरी, अनंतानुबंधी का जघन्य प्रदेश संक्रम की बात है। सम्यक की तो हमने ऊपर पढ़ी थी। अब ये कौन सा लिया? अन्यतर क्षपित कर्मौशिक जीव, यानी पहले से उसने उसके कम ही थे। विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और विसंयोजना भी की। विसंयोजना करने से तो अनंतानुबंधी नष्ट हुआ, तो नष्ट हुआ तो पहले क्षपित कर्मौशिक से क्यों लाया है? मिनिमम परमाणु, अन्य कर्म मिनिमम बाकी जो संक्रमण हो गया, क्योंकि अभी मिथ्यात्व में जाने पर अन्य कषाय है वो अनंतानुबंधी से संक्रमित होगी। तो कितने संक्रमित हो गए? जितने परमाणु है उस मात्रा में सत्ता में संक्रमित जो है हो उसके गए। पास। इसलिए उनकी सत्ता कम करने के लिए क्षपित कर्मौशिक से लाकर फिर नरक में उत्पन्न कराया। अब उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गया, यानी अभी उसके सत्ता में जो अनंतानुबंधी होगा वो कहाँ से है? विसंयोजना के बाद अंतर्मूर्त में जितना उसने बांधा है उतना ही होगा, और जितना संक्रमित हुआ है उतना ही उसकी सत्ता में है, मिनिमम है। और उसका जब संक्रमण होगा वो भी कौन सा लेना है? यहाँ लिखा ना, जीवन के थोड़ा शेष रहने पर मिथ्यात्व का अभिमुख हुआ, उसके सम्यक्त्व के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। लंबे काल तक समय दृष्टि रखा है, तो ये कौन सा संक्रमण हो रहा है अनंतानुबंधी में? हाँ, अधप्रवृत्त तो जहाँ बनता है वहाँ होता है, यहाँ पे अधप्रवृत्त नहीं होगा, हाँ? विद्यार्थी होगा, विद्या संक्रमण हो रहा है।
एक बार उसको विसर्जना करके फिर संयोजना कराइए और अभी सम्यक दृष्टि रखा उसको लंबे काल में, तो विद्या संक्रमण चल रहा है। क्योंकि अभी यहाँ से वो मिथ्या दृष्टि होगा तो अधप्रवृत्त संक्रमण होगा उसका, ये जघन्य चाहिए हमें। वो उसके चौथे गुणस्थान में यहाँ हो रहा है, नारकीय नहीं यहाँ पर। 12 कषाय भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मौषिक जीव विपरीत जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ और उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रमण होता है। बारह कषाय भय और जुगुप्सा वहां क्यों लिया? वहां सम्यक तो प्राप्त करने में इसको कुछ लाभ है क्या? सम्यक दृष्टि के भी इनका बंध है। हाँ। ख्याल में आए ना? इस सम्यक दृष्टि हुआ तो भी 12 कषाय तो बंद ही रहे, अनंत अनुबंधी का बंध नहीं होगा। ये जो है 12 कषाय है भय और जुगुप्सा, तो यहाँ उत्पन्न होने के समय में इसका जघन्य में जघन्य प्रदेश है। क्यों पहले क्षपित कर्मौषिक से आया था, यानी उसके प्रदेश सत्कर्म जघन्य कब है? तो क्षपित कर्मौषिक जीव यहाँ नरक में उत्पन्न हुआ है तब है। अब उसके लिए उत्पन्न होने के पहले समय में जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है, तो कौन सा संक्रमण चल रहा है? अधप्रवृत्ति होगा ना, क्योंकि यहाँ अधप्रवृत्ति संक्रमण है उसका। क्षपित कर्मौषिक है तो मिनिमम, हाँ, क्षपित कर्मौषिक है, सत्ता में कम है और उसका संक्रमण भी कम हो रहा है। 5 9 कषायों का जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके होता है? इन नारकियों की बात चल रही है। जो अन्यतर क्षपित कर्मौषिक जीव विपरीत जाकर नारकियों में उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न वाला ऊर्स्व चाहिए, उसके वहां उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त होने पर उसके अंतिम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। यह हर्षरति अरति शोक का बात है। और वेद में से कौन सा लेना है? 5 9 कषाय बताया ना, तो ये 5 9 कषाय में कौन सा लेना है? 5 9 कषाय में ये प्रतिपक्ष का जिसका, हाँ, ये प्रतिपक्ष प्रकृति लेनी है ना, इसलिए अंतर्मूर्त लिया ना। तो ये आरोग्य और शोक का तो पहले अंतर्मूर्त में बंद होगा ही, होगा, तो उसको छोड़ना है। और 3 वेद और प्रतिपक्ष का जहाँ बंद होता है वहाँ अंतर्मूर्त छोड़ा। तो कौन 5 वेद कौन सा पकड़ लेना है? नपुंसक वेद, हास्य है, सॉरी, अरति शोक, भयजुगुप्सा तो हमेशा ही बंद रहे हैं। तो ऊपर ले लिया। हाँ, यहाँ पे अरति शोक और हाँ, 2 तो ऊपर छोड़ दिए थे। हाँ, वो 2 भयजुगुप्सा तो ऊपर ले लिए। हाँ, 9 में से 2 गए, 9 में से तो 7 रह गए। 7 रह गए। तो यहाँ पे बंद नपुंसक वेद और अरति और शोक का। अरति शोक को भी अभी छोड़ देना। और नपुंसक वेद का भी बंद तो हो ही रहा है अंतर्मूर्त तक। हाँ, बंद तो होगा उसका, परंतु यहाँ जघन्य प्रदेश संक्रमण की बात चल रही है। नहीं तो ये 5 में, अच्छा ये से भी 5 में कौन से लेने हैं प्रकृति है? देखो, भय जुगुप्सा तो ऊपर छोड़ दिए। हाँ, तो 7 में से 7 रह गए। अभी 7 में से 5 कौन से है? तो अरति और शोक तो रति है, माइनस कर देना। 3 वेद और आचार्य, क्योंकि उसके प्रतिपक्ष का बंध नहीं, उसका बंध चल रहा है। हाँ, उसका अपना बंध चल रहा है, इसलिए उसको छोड़ना। और नपुंसक वेद का तो उदय है, उसका बंध तो पूर्व के अंतिम अंतर्मूर्त में होता है नियम रूप से। यहाँ आने पर होने का नियम नहीं है, यहाँ आने के पहले का नियम है। जो जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ जिस वेद के साथ उत्पन्न होता है, उसके पूर्व भाव में अंतिम अंतर्मूर्त में उसी बंध वेद का बंध होता है। अब यहाँ आने पर क्या होगा? तीन वेद में से कोई भी एक वेद का बंधेगा। है, बंध किसी भी का होगा,
तो यहाँ अपोजिट प्रतिपक्ष का बंध कराना है, तो इसका अंतर्मुहूर्त के बाद में मिनिमम हो जाएगा। अरति और शोक, मैंने प्रतिपक्ष का बंध कराते हुए उस रूप से वो संक्रमित कराना है इसको। भाई जुगुप्सा से तो ऊपर ले लिया, 12 कसाय के साथ ले लिया। देखो ये 5 में कौन कौन लेना है? हास्य, रति और 3 वेद, उनको लेना। नहीं, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद को तो हमने ऊपर देख लिया ना। कहाँ देखा? ये स्त्रीवेद और नपुंसक ये 86 ये अगले पेज पर 86 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें 6ठी लाइन में स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की। मिथ्यात्व को ग्रहण करेगा, उसका जघन्य प्रदेश संक्रम का स्वामी को चाहिए। और यह 5 नौकषायों का जघन्य संक्रम किसके होता है? अच्छा, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद को वहां छोड़ दिया उसने। हाँ, तो हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुष वेद। तो भय जुगुप्सा को ऊपर छोड़ा ना, भाई जो गुप्सा ऊपर ले लिया 12 कसाई के साथ। और ये स्त्रीवेद नपुंसक वेद यहाँ आगे छोड़ ले दिया। लिया, तो यहाँ पे हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुष वेद। हास्य, रति, रति, शोक और पुरुष वेद। ये 7 5 में आ गए। स्त्रीवेद पहले हमने छोड़ दिया था। यानी समय दृष्टि रख के लास्ट में मिथ्यात्व में ले गए थे, उसको अंत में स्त्रीवेद नपुंसक वेद का जघन्य किया था। अब पहली पृथ्वी से लेकर 6ठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? देखो ऊपर 7वें नरक में क्या विशेषता थी? लास्ट में उसको मिथ्यात्व में जाना ही है। यहाँ पे तो सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया, मिथ्यात्व में जाने के पहले वाला सम्यक्त्व का अंतिम समय लिया। यहाँ पे पहले से 6ठे नरक तक क्या विशेषता है? भव का अंतिम सम्यक्त्व के साथ वो वहां से निकलता है, भव का तो अंतिम, भव का अंतिम समय के साथ सम्यक्त्व रखना उसका। तो मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं। तो पहले से लेकर 6ठे नारकी तक क्या लेना है? इसको ऐसा क्षपित कर्मवंशिक से आया है, हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ सेकंड लाइन, और ये रूल मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद के लिए लागू कि जो अन्यतर क्षपित कर्मवंशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। दीर्घ आयु वाले इसलिए लेना है कि उसको अधिक काल तक सम्यक दृष्टि रखना है। पश्चात अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन करते हुए रहा। उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है, यानी वो सम्यक दृष्टि ही वहां उसको रखना है। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय और 7 9 कषायों के जघन्य स्वामित्व का भंग नारकियों के समान है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो हमने उद्वेलना करता हुआ लिया था। 12 कषायों में तो अभी हमने देख लिया था ऊपर ही अभी कि क्षपित कर्मवंशिक वाला है और वहां उत्पन्न होने के पहले समय में लेना है। और 7 9 कषायों में भी भय और जुगुप्सा का पहले समय में लेना है उत्पन्न होने के, और बाकी हरति वगैरह अरति वगैरह जो हुआ है तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद लेना।
अनंतानुबंधी, ब के ऊपर बिंदी, अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके होता है? जो अन्यत्र क्षपित कर्मवशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न होकर सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके संयुक्त हुआ, दोबारा उसको संयुक्त कराना है। तदनंतर अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त हो, वहां उसकी भवस्थिति काल तक, उसका भवस्थिति काल तक पालन कर जो निकल रहा है, उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। ये बात ख्याल में आई? यहाँ पहले से छठी नारकियों में, छठी पृथ्वी के नारकियों में अनंतानुबंधी का जघन्य किसके होता है? संक्रम। तो पहले वहाँ क्षपित कर्मवशिक विधि से आया है, उस विशिष्ट नारकी में दीर्घ आयु वाले में उत्पन्न हुआ है। सम्यक्त्व को प्राप्त कराना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कराना, फिर मिथ्यात्व में गया, फिर संयोजना की, अंतर्मूर्त में वापस फिर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अब जो सम्यक्त्व है वो लंबे काल तक रखना है, तो पूरे लाइफ टाइम तक रखना है। तो वहां से निकलने के अंतिम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। अब तिर्यंचों में जघन्य स्वामित्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है। या कि पहली पृथ्वी क्यों लिया है? या तो क्षपित कर्मवशिक जीव सेल्फ लेना है ना तिर्यन से। तो तिर्यन पे तो एकेंद्रिय भी ले सकते हैं, तो एकेंद्रिय में जो क्षपित कर्मवशिक है उसको लेना चाहिए कि संक्रमण की बात चल रही ना, जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके होता है? वहाँ तो इनका प्रश्न ऐसा है कि एकेंद्रियों में ही डायरेक्ट जघन्य प्रदेश संक्रमण कहो ना, यही कहना चाहते हैं ना। कर्मवशिक वाय हो जाता है पीछे, तो वहाँ होता है, परंतु वहाँ उपशामक संबंधी वो कर रहा है अभी, उसका कंप्लीट होते ही उसको त्रसों में लाना है। वो तो एकेंद्रीय संबंधी लेके फिर उसको बहुत बार सेमा सेम वगैरह धारण कराना है ना। एकेंद्रिय में रखेंगे तो कैसे होगा? एकेंद्रिय के योग्य जो है उसको भी और छिपाना है, इसलिए उसको तो त्रसों में लाना ही था। अब कहते इनको 3 प्रदेश जाता है, कम स्थिति में अधिक प्रदेश है वहां पर। तो तिर्यंचों में जघन्य स्वामित्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है। इतनी विशेषता है, इन्हें 3 पल्ले की आयु वालों में उत्पन्न कराना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मवशिक शायिक सम्य दृष्टि जीव विपरीत जाकर 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, वो विपरीत हुआ, विपरीत जाकर 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अन्यत्र जघन्य करने के लिए उसको सम्यक और विसंयोजना कराई थी अन्यत्र, जिसमें ये हमने नारकियों में भी देखा था। अब यहाँ क्या करना है? शायिक सम्य दृष्टि जब बनता है तो उस समय भी उसके और 3 करण हुए थे, इसलिए वहाँ उसका मान और कम हो गया। विपरीत जाके क्षपित कर्मवशिक विधि से जाकर उसको पहले ही क्षपणादि करानी थी, परंतु वो नरक में उत्पन्न हुआ। परिणाम संकलेश हुए ज्यादा। जब हम क्षपित करते हैं तब विशुद्धि की ओर रखना है ज्यादा, परंतु यहाँ तो उल्टा नरक में गया है संकलेश करना।
पहले की बात की मैंने, विपरीत जाकर शब्द हर बार आया है। सपड़ा के लिए हाँ, क्षाई समय दृष्टि जीव विपरीत जाकर 3 पल्ले की आयु वाले उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही तिर्यंश आयु बांधी थी, तो उसके परिणाम फिर मरण के समय ऐसे संकलेश होकर वहां उत्पन्न होगा। वो कौन सी लेशा होगी? सम्यक के साथ जाने वाला तिर्यंश में वो भूमि का। हाँ, पीत लेशा, पीत नहीं, कापोत लेशा, सॉरी। लेशा वाला क्षाई समय दृष्टि वर्ग के देव में जाता ना। हाँ, देखो यहाँ इसलिए विपरीत जाकर कहा था 3 पल्ले की आयु वाले तिर्यंशों में उत्पन्न हो, उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। अभी क्षायिक है, पुरुष वेद बांध रहा है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो फिर रहे, जितना है उतना निकल जा रहे हैं, गल रहे हैं ना उसके प्रदेश। अंत में उसका जघन्य प्रदेश संक्रम होगा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है योनिनी तिर्यंचों में, क्योंकि वहां तो क्षायिक उत्पन्न नहीं हो गए। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के जघन्य स्वामित्व का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि वहां उत्पन्न कराना है। और फिर वहां जाके फिर सम्यक्त्व को प्राप्त कराना, अनंतानुबंधी की विसंजना, और फिर निकलने के समय में उसको सम्यक दृष्टि के अंतिम समय में मिथ्यात्व का जघन्य कहा। वैसे यहाँ भी समझना, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मोंशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता हुआ अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। वह जब द्विचरम स्थिति कांडक का उसके अंतिम समय में संक्रमण करता है, तब उसके उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। देखो यहाँ क्षपित कर्मोंशिक वाला लिया है और विपरीत जाकर दीर्घ उद्वेलना वाला लिया। सोलह कषाय भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? अब ये अपर्याप्त जीव है, 16 कषाय एक साथ लिए। जो अन्यतर क्षपित कर्मोंशिक जीव विपरीत जाकर अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, प्रथम समय में उत्पन्न हुए उसके उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। हाँ, ये तो बनने वाली है ना सारी। अपर्याप्तकों में उत्पन्न मत दिख रहा है ना, उत्पन्न वो जघन्य में भी जघन्य दिख रहे थे, जघन्य। सात नौकशाओं का भयजुगुप्सा को छोड़कर जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मोंशिक जीव विपरीत जाकर अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, उसके वहां उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। प्रतिपक्ष का अगर बंद कर रहा है तो मनुष्य त्रिक में जघन्य स्वामित्व का स्वामित्व का भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता है मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग भय और जुगुप्सा के समान। भय और जुगुप्सा में क्षपित कर्मोंशिक वाला अभी लाया था ना, 12 कषाय है, 8 कषाय के साथ लिया था। ओघ में जो हमने देखा था तथा प्रवृत्त करण के अंतिम समय में ना पुरुष वेद का भंग भय और जुगुप्सा के समान है। मनुष्य नहीं कहा क्योंकि स्त्री वेद के साथ चढ़ने वाला है, तो
तो वो तो 6 नौकशाओं का एक साथ जब क्षपणा होती है तब उसकी बात होगी उसकी भी। अभी हमने जो ओघ में देखा था 12 कषाय भय जुगुप्सा का एक साथ लिया था। देखो निकाल ओघ में किसकी बात चल रही थी? पुरुष वेद की ना। और स्त्री वेदियों में पुरुष वेद का भय जुगुप्सा के समान बताया। 204 पर है। अपूर्वकरण में आवली के पश्चात होगा हाँ, ना? भय जुगुप्सा, हास्य रति भय जुगुप्सा का अपूर्वकरण में प्रविष्ट होने पर एक आवली है उसका। ये विद्या संक्रमण होगा। हाँ, वहाँ विद्या संक्रमण चल रहा था इसका। अब यहाँ पर आते हैं फिर अपने वापस 210 पृष्ठ पर। देवों में मिथ्या वो मिश्रिया हुआ मिथ्यात्व का। नहीं, ये पुरुष वेद का तो अधप्रवृत्त संक्रमण ही होगा ना? पुरुष वेद का बंद है पुरुष वेद का तो बंद है, तो अधप्रवृत्त संक्रमण का। अब यहाँ देवों में मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मवशिक जीव विपरीत जाकर 24 सत्कर्म के साथ दीर्घ आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर वहां से निकलने के अंतिम समय में विद्यमान है, उसके मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। विपरीत जाकर 24 सत्कर्म के साथ दीर्घ आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर अंतिम समय में वहां से निकलने के अंतिम समय में विद्यमान है। 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला लिया, विसंयोजना वाला लिया। यानी समय दृष्टि रखा उसको दीर्घ आयु वालों ने और अंतिम समय में ले लिया। सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का भंग तिर्यंचों के समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर 3 पल्ले कहे हैं वहाँ पर 33 सागर प्रमाण आयु वालों में उत्पन्न कराना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मवशिक जीव विपरीत जाकर 28 सत्कर्म के साथ समय दृष्टि होकर 33 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर वहां से निकलने के अंतिम समय में विद्यमान है, उसके उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। जघन्य हुआ, जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। इसी प्रकार सौधर्म कल्प से लेकर 9 ग्रेवे तक के देवों में सब कर्मों का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सब कर्मों के जघन्य सब कर्मों के जघन्य स्वामित्व का भंग पहली पृथ्वी के समान है। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क स्त्री वेद और नपुंसक वेद के जघन्य स्वामित्व का भंग सामान्य देवों के समान है। और सम्यक मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य स्वामित्व का भंग मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व के समान है।
सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, मैं सम्यक प्रकृति की समझ रही हूँ। यानी सम्यक के अंतिम समय लेना इसका भी 24 प्रकृति की सत्ता। हाँ, 24 की सत्ता वाला अंतिम दीर्घ आयु समय। वाले देवों में उत्पन्न होना और वहाँ अंतिम समय में 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मांशिक शायिक समय दृष्टि जीव विपरीत जाकर देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। चार 9 कषायों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है? जो अन्यतर क्षपित कर्मांशिक जीव विपरीत विपरीत जाकर शायिक सम्यक्त्व के साथ देवों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल बीता चुका है, उसके अंतर्मूर्त के अंतिम समय में उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। ये उत्कृष्ट का और जघन्य का दोनों का स्वामित्व देखा। अब यहाँ काल की बात चलेगी। ये जीवेण कालो यानी विशिष्ट संक्रमण का लगातार काल, उत्कृष्ट का काल लगातार कितना होगा, जघन्य का लगातार कितना होगा, उसकी बात आई। ये जीवेण कालो, एक जीव की अपेक्षा काल का कथन करते हैं। आगे एक जीव की बहुआ, एक जीव की अपेक्षा काल का व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार यह अधिकार की समान करने वाला वचन है। सव्वेसिम कम्माणम जहन्न उक्तस्य पदेश संक्रमो केवचिरम कालादो होदी। सभी कर्मों का जघन्य प्रदेश सत्कर्म कितने काल तक रहेगा और उत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा? यही पूछा ना, सब कर्मों के जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का कितना काल है? कर्म वह दिख रहे कर्मों के। यह सूत्र सुगम है। जघन्य उपकस्य न ये समो, जघन्य भ करो और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि स्वामित्व में उसका एक ही समय बताया था ना, जहाँ जिसका हो सकता है। क्योंकि सब कर्मों के जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमों का एक समय से अधिक काल तक अवस्थान पाया जाना असंभव है। अब इस सूत्र के द्वारा सूचित होने वाले अर्थ के विवरण स्वरूप उच्चारणा को बतलाते हैं। यथा काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का कितना काल है? कहते जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि मिथ्यात्व में रहने का ही ये सम्यक्त्व में रहने का काल। मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है ना, वो सम्यक दृष्टि के होगा। और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर प्रमाण है। साधिक 2 66 सागर लेना चाहिए ना। तीसरे गुणस्थान में उसका संक्रमण कहाँ होगा? नहीं है ना? नहीं होता। दर्शन मौनी का संक्रमण। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। उत्कृष्ट की बात है। कब होता है याद है? सम्यक्त्व के उत्कृष्ट गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त्व के प्रथम समय में, अरे सम्यक्त्व के उत्कृष्ट प्रदेश नहीं 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 नहीं, सम्यक्त्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि के होता ही मिथ्या नहीं। दृष्टि को होगा जब भी वो नहीं अध प्रवृत्त करण के पहला समय में मिथ्यात्व में आने का पहला समय अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, तब उसका उत्कृष्ट है।
उसका काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। पल्ले का संख्या से तो जघन्य काल अंतर्मूर्त इसके लिए दिया। सपना वाला। अनुत्कृष्ट का, हाँ, सपना जो करता सपना है वाला। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। क्योंकि सम्यक प्रकृति का संक्रमण तो मात्र मिथ्यात्व में होता है, और उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा? एक सपना में आपने कहा सपना ना, वो में बात बोल रही है गलत है। मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रह के वापस एक अंतर्मूर्त एक मिथ्यात्व में रहा, उसकी बात है। ये बात ख्याल में आई? सम्यक प्रकृति का संक्रमण कहाँ है? मिथ्या दृष्टि के। तो उसका अंतर्मूर्त कैसे होगा? अंतर्मूर्त तक मिथ्यात्व में रहा, फिर सम्यक वापस दृष्टि सम्यक हुआ। में आ गया। और दीर्घ काल, पल्ले वो का लंबा संख्या काल उसका उद्वेलना का चला, तो पल्ले का संख्या पल्ले का। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। ये सपना की अपेक्षा हो गई। अनुत्कृष्ट का, हाँ, हाँ। और उत्कृष्ट काल साधिक 2 66 सागर प्रमाण है। यहाँ 2 66 सागर लिया। ये जगन्य करो, जगम्य दिख रहे हैं। 16 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक का कितना काल है? तो जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक के 3 भंग हैं। अनादि अनंत। एक तो अनादि अनंत होगा, उनमें से जो सादि शांत भंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अच्छा, श्रेणी से नीचे आया और श्रेणी में से नीचे आया, ऊपर पुद्गल परिवर्तन काल पर। उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक है ना उसके। अनुत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट के 3 भंग बताए। श्रेणी में असंक्रामक हो गया और ऊपर पर हाँ, सादी शांत वाला भंग ले लिया उसके। अभी इसका विशेषार्थ हम कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो नदादि प्रभु। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्बसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्बसावणम।